नमस्कार दोस्तों, राजनीति में सफलता अक्सर एक दिन में नहीं मिलती। राजेंद्र कुमार मौर्य का सफर भी लंबे संगठनात्मक कार्य से शुरू हुआ। स्थानीय स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कई वर्षों तक पार्टी के कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। समय के साथ उन्हें संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां मिली। भाजपा के स्थानीय संगठन में काम करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संपर्क बनाया। पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी और संगठन के प्रति निरंतर काम के कारण उनकी पहचान धीरे धीरे जिले में बढ़ती गई। साल 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सहित सभी दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। प्रतापगढ़ सदर सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प रहा। भाजपा ने राजेंद्र कुमार मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क किया। गांवों, कस्बों और शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। चुनाव परिणाम आने पर राजेंद्र कुमार मौर्य ने लगभग 90,000 से अधिक वोट प्राप्त किए और लगभग 25,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ वे पहली बार प्रतापगढ़ सदर से विधायक बने। यह जीत भाजपा के लिए इस सीट पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी गई। प्रतापगढ़ में भाजपा की यह इकलौती सीट थी जहां जीत मिली। राजनीतिक विश्लेषकों ने उनकी जीत के कई कारण बताए। इनमें भाजपा का मजबूत संगठन, चुनावी रणनीति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभाव तथा स्थानीय स्तर पर लगातार जनसंपर्क। हालांकि अलग अलग राजनीतिक दल और विश्लेषक इन कारणों को अलग अलग दृष्टिकोण से देख, इसलिए चुनावी सफलता को समझने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। मार्च 2022 चुनाव जीतने के बाद राजेंद्र कुमार मौर्य ने प्रतापगढ़ सदर के विधायक के रूप में शपथ ली। अब उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव के दौरान किए गए वादों को विकास कार्यों में बदलना। विधायक बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, विकास परियोजनाओं के निरीक्षण और जनता से संवाद जैसे कार्यक्रमों में भाग लिया। समय समय पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकें की और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे प्रतापगढ़ सदर विधानसभा के प्रमुख विषय रहे। इन विषयों पर विधायक के रूप में उनकी सार्वजनिक गतिविधियां, स्थानीय समाचारों और सरकारी कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उन्हें जनता के मुद्दे उठाने, चर्चाओं में भाग लेने और कानून निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देने का अवसर मिलता रहता है। विधानसभा में किसी भी विधायक के काम का आकलन उसके द्वारा उठाए गए प्रश्नों, चर्चाओं में भागीदारी और समित कार्यों के आधार पर किया जाता है। लोकतंत्र में जनता इन सभी पहलुओं पर अपने प्रतिनिधि का मूल्यांकन करती है। हर जनप्रतिनिधि के बारे में लोगों की राय अलग अलग होती है। समर्थकों का कहना है कि राजेंद्र कुमार मौर्य जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और विकास कार्यों के लिए प्रयास करते रहते हैं। दूसरी ओर विपक्ष और कुछ स्थानीय नागरिक अलग अलग मुद्दों पर उनकी कार्यशैली की आलोचना भी करते हैं। लोकतंत्र की यही विशेषता है कि जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों के काम का मूल्यांकन करती है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव के दौरान नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। राजेंद्र कुमार मौर्य का सफर एक जिले के कार्यकर्ता से उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंचने की कहानी है। उनकी राजनीतिक यात्रा संगठन में लंबे समय तक काम करने के बाद चुनावी सफलता तक पहुंची। आने वाले वर्षों में उनके काम, क्षेत्र का विकास और जनता का विश्वास तय करेगा कि प्रताप